दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसे हमेशा जरूरी काम देर से करने की आदत थी और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे कामों में पिछड़ जाता था। उसके घरवाले और शिक्षक उसे हमेशा समय की कद्र करने को कहते रहते थे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसे अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। वह अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए मशहूर था। बहुत से लोग उससे मिलना चाहते थे और उससे कुछ सीखना चाहते थे। लड़का भी उससे मिलने गया, यह सोचकर कि शायद बुद्धिमान व्यक्ति उसे कुछ ऐसे उपाय बता दे जिससे वह अपना जीवन बेहतर बना सके। जब उसकी बारी आई तो वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और बोला, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में खोया हुआ हूँ। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलकर सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के को प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए मुसीबत में हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हमेशा व्यस्त रहते हो और अपने कीमती पलों को बेकार की बातों में बर्बाद कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं ताकि तुम समय की कीमत समझ सको। लड़का ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने मित्र से हुई जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह मित्र गरीब और दरिद्र था। उसके पास न तो नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करता रहता था। राजा ने अपने मित्र को पहचान लिया और अपनी हालत पर पछतावा किया। उसने अपने मित्र से उसके जीवन और समस्याओं के बारे में पूछा। मित्र ने दुखी होकर कहा, हे राजा, मुझे समझ में नहीं आता कि हर कोई क्यों कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूं तो सभी मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सभी को बता दिया है कि मैं अपना काम कभी समय पर नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो सूरज डूबने से पहले एक सौदा करते हैं। इससे पहले कि तुम मेरे खजाने में जाओ और जितना सोना और रत्न ले सको ले लो, वह तुम्हारा होगा। मित्र बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। वह जल्दी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाकर स्वर्ण मणि ले आओ। अब समय तुम्हारे अनुकूल है। मित्र ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। पत्नी ने जल्दी से भोजन बनाकर उसे परोसा। उसने आराम से खाना खाया। वह सोच रहा था कि खजाना लेने के लिए उसके पास समय होगा। समय बहुत है। भोजन समाप्त करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मैं बाद में सोऊंगा, मैं खजाना लेने जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सो जाएगा, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह 2 घंटे सोया था। इसलिए पहले ही दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरे उठाए और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में सूरज चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा कि पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लूं और फिर आगे चलूं। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। जहां हल्की हवा चल रही थी, वह जल्दी से उठकर महल की ओर भागा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के द्वार बंद हो चुके थे। आलसी आदमी निराश होकर वहीं खड़ा था। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी खत्म की और लड़का एक तरफ देखने लगा और चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह खुद पर शर्मिंदा था। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। वह समझ गया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह वापस घर चला गया और अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने टालमटोल करना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से सम्मान और खुशी पाई। हमारे जीवन में अगर हम देखें तो समय सोने की तरह है।
यह सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जीवन में केवल सीमित समय है और हमें इसका बुद्धिमानी और उत्पादक रूप से उपयोग करना चाहिए। हमें अपना समय बेकार की चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखती हैं। हमें अपने काम और कार्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और अच्छे से पूरा करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप अपने समय का सम्मान करते हैं तो समय आपका सम्मान करेगा, लेकिन अगर आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समय आपका जीवन बर्बाद कर देगा। हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम 1 मिनट का महत्व उस यात्री से समझ सकते हैं जिसकी ट्रेन 1 मिनट से छूट गई, और हम एक छात्र से 1 साल का महत्व समझ सकते हैं जो अपनी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय की कद्र नहीं करते वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी और टालमटोल करने वाले न बने, अन्यथा एक दिन आपको भी उस आलसी आदमी की तरह पछतावा होगा जो सूर्यास्त से पहले महल नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का सही इस्तेमाल करें। छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करने से आप अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और एक संतुष्ट और संपूर्ण जीवन जी पाएंगे।